पाकिस्तान की सियासत में खेल है या खेल में सियासत है, ये आप अंतर नहीं कर सकते। एशिया कप में जब से पाकिस्तान की हार हुई है, पाकिस्तान में मानो हरकंप मच गया है, लहरें उठ गई हैं और इसमें सियासतदान से लेकर के कमेंटेटर, पैनलिस्ट, फैंस तमाम एक दूसरे की कह सकते हैं छींटाकशी कर रहे हैं, रस्साकशी पाकिस्तान में जारी है। इसी बीच पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम हैं, जो कि 1992 वर्ल्ड कप के भी कह सकते कप्तान है, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, उसके कप्तान फिलहाल जेल में बंद है, अडियाला जेल में। उन्होंने जेल से एक मैसेज भेजा, यानी कि पाकिस्तान की हार की गूंज पाकिस्तान की जेल तक पहुंच रही है। उन्होंने जेल से एक संदेश ऐसा भेजा है, मजाकिया लहजे में ही है, लेकिन कह सकते हैं ये तंज पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग प्रणाली है, उसका जो बोर्ड है, उसमें जो सियासत है, उसको लेकर के कह लें कि उन्होंने एक तरीके से पोल खोल दी है। इमरान खान की बहन अलीमा खान जब जेल में उनसे मिलने गई थी, उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी बार यानी एशिया कप 2025 में दूसरी बार हार का किस्सा इमरान खान को सुनाया कि कैसे पाकिस्तानी टीम दूसरी बार पिट गई। तमाम कह सकते हैं ढोल नगारे पीटने के बाद, युद्धोन्मादी भाषण देने के बावजूद पाकिस्तानी टीम हार गई। उन्होंने किस्सा सुनाया, उस पर इमरान खान ने एक तरीके से तंजिया लहजे में ये कहा, यानी मजाकिया लहजे में ये कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत को हराना है तो एक ही तरीका है, वो तरीका आप जानकर के हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और एसीसी के भी चेयरमैन हैं, उनको इन दोनों को बैटिंग करने चाहिए। और अंपायरिंग किसे करना चाहिए पता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चेयरमैन हैं, यानी माफ कीजिएगा जो चीफ जस्टिस हैं उनको, और इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का है उसके चीफ को, सिकंदर सुलेमान को एक तरीके से अंपायर बन जाना चाहिए। और तो और उन्होंने इस मतलब जो कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ चीफ जस्टिस को भी ढकेला, मतलब घसीट लिया और ये कहा कि उनको भी एक तरीके से थर्ड अंपायर बना दो। यानी कि पूरी सियासत को, जो पाकिस्तानी सियासत में जो खेल चलता है, साठ गांठ चलता है और एक दूसरे से कह सकते हैं कि मेलजोल चलता है, जो रस्साकशी चलती है, उसको उन्होंने एक तरीके से घसीट लिया, उस पर एक तंजिया किया है। ये तो रही इमरान खान की बात। इसके बाद बवाल मच गया कि कैसे इमरान खान, जो पाकिस्तान टीम के ऑलरेडी मोरल डाउन है भारत से हार के बाद, उसके बाद एक तरीके से वो तंज कस रहे हैं। इमरान खान ऑल्दो जब पाकिस्तान के पीएम थे तो उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान का जो निज़ाम था, डोमेस्टिक निज़ाम, उसको बदलने का काम किया था। पाकिस्तान की सियासत अपने आप में डबाडोल तो है ही, उसमें किस तरह की तख्ता पलट होता है वो जानते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी स्थिति कुछ वैसी ही है। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो हर सरकार के साथ बदल जाते हैं। मसलन जब नवाज शरीफ की सरकार आई थी 1 साल के लिए, या 16-17 की बात अगर करें, तो उस समय नजम सेठी को चेयरमैन बनाया गया था। उसका जका अशरफ आए, एहसान मनी आए, तमाम ऐसे कह सकते हैं कि लोग आए और कह सकते हैं कि वो चेयरमैन बने, लेकिन अभी मोहसिन नकवी हैं। लेकिन पाकिस्तान की तकदीर और जो कह सकते हैं उसका जो भविष्य है वो कोई नहीं बदल पाया। खुद इमरान खान जब आए तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। उन्होंने आते ही पूरा डोमेस्टिक निज़ाम बदल दिया। जैसे भारत में होता है ना, रेलवे हो गया, SBI हो गया, तमाम ऐसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो होते हैं उस पर उन्होंने बैन लगा दिया। कहा कि एक तरीके से ये पैसा खर्च करता है, इससे कोई फायदा नहीं होता, उन्होंने बंद कर दिया। कई क्रिकेटर जो है रोड पे आ गया। लेकिन जो PSL का हाल है, जिसकी दुहाई पाकिस्तान लगातार दिया करता था कि PSL उसका टॉप लीग है, उससे क्रिकेटर बनते हैं, उससे आने वाले क्रिकेटरों का हाल तो आप देख लो कि जब भारत के खिलाफ लगातार 3 बार साइम अयूब 0 पे आउट हुआ, लगातार 3 मैच में, माफ कीजिएगा, एशिया कप में आउट हुआ, बॉलिंग करवा रहे हैं, जो बैटर है उससे बॉलिंग करवा रहा है, जो ऑलराउंडर है उसको बैटिंग के बावजूद ऑलराउंडर बॉलिंग नहीं दे रहे। ये तो स्थिति है पाकिस्तान की। उसी पे इमरान खान ने तंज किया है कि अगर पाकिस्तान को जीतना है तो खुद उसका जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, जो कि आप हैरान रह जाएंगे। ये तंज किस क्रिकेट पे, तो ऑल तो क्रिकेट पे है, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है। क्यों? क्योंकि जो आसिम मुनीर है, जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, भारत से कार्रवाई हो रही थी, तब वो आर्मी चीफ था। पाकिस्तान के बुरी तरह मार पड़ी, ब्रह्मोस मिसाइल को झेल नहीं पाया, उसके एयरबेस तबाह हो गए, 9 आतंकी अड्डे तबाह हुए, भारत ने पंजाब के अंदर घुस करके मारा और बुरी हार हुई। उसने भारत पे एक तरीके से स्वयं मिसाइल मतलब माफ कीजिएगा ड्रोन अटैक किया था।
उस ड्रोन अटैक भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया। भारत के जो आकाश तीर थे, S-400 मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम था, तमाम ने उसकी एक तरीके से काट ढूंढ ली और एक तरीके से कह लें कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। एक भी ड्रोन भारत की तरफ क्या कह सकते हैं कि हमला करने में नाकाम रहे। लेकिन फिर भी कह सकते हैं पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन का इतना कंट्रोल है कि आप देखें कि वहाँ की प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी तेजी से चल पड़ी कि पाकिस्तान इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया सरकार ने, आर्मी ने, कि जैसे मानो उनकी जीत हुई है। और मतलब इस ऑपरेशन के जस्ट बाद खुद को आसिम मुनीर ने प्रमोट कर लिया। शहबाज शरीफ ने अपनी सरकार बचाने के लिए आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल गाहे बगाहे दिए जाते हैं। भारत में एक अर्जन सिंह थे जो कि एयर चीफ मार्शल थे, उनको दिया गया था। उसके बाद जनरल करियप्पा थे, उनको दिया गया था। और कह सकते हैं कि सैम मानेकशॉ थे, उनको दिया गया था। तो इन तीन के अलावा भारत में मुझे नहीं याद आता किसी को दिया गया होगा। क्या होता है कि कोई वॉर जीत करके आता है, ऐसे आर्मी चीफ को, अध्यक्षों को, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया हो तो उसको दिया जाता फील्ड मार्शल। लेकिन हार के बाद कोई अगर अपने सेनाध्यक्ष को फील्ड मार्शल या प्रमोशन देता है, वो है पाकिस्तान, वही है आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिसको कि पाकिस्तान ने प्रमोट करने की कोशिश की है और उसी पे इमरान खान तंज कस रहे हैं। अगर हम पूरा मामला संक्षिप्त में आपको बताते चलें कि किस तरीके से पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में हार हुई भारत से, ये जो कल सूर्यकुमार यादव भी यही बात कह रहे थे कि पाकिस्तान अब कोई राइवल नहीं रहा है भारत का। राइवल तब होता है जब 15 मैच हो, उसमें आप 8 जीते हैं, वो 7 जीता है, वो 8 जीता है, आप 7 जीते हैं, यानी कि कांटे की टक्कर हो तो राइवलरी कही जाती है, कही जा सकती है। पर जब आंकड़े 11-3 के हैं तो कैसी राइवलरी? पाकिस्तान टक्कर नहीं दे पा रहा है। ये प्रेडिक्शन जो 170 रन का प्रेडिक्शन था, वो प्रेडिक्शन अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी किया जा सकता है कि दुबई और अबू धाबी की पिच पे वो टीम जो पाकिस्तान से कमतर मानी जाती है, मैं नहीं मानता, कमतर मानी जाती है, वो टीम भी 170 का स्कोर बना सकती है। लेकिन जब पाकिस्तान 170 बनाती है तो चलिए बैटिंग की बात हुई, लेकिन उसका जो कह सकते हैं जो खुद को बताता है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के लिए जाने जाता है, उसकी फास्ट बॉलिंग उसकी ताकत रही है। शोएब अख्तर हो, वकार यूनुस हो, वसीम अकरम, मोहम्मद शमी, आसिफ, आमिर, तमाम इंक्लूडिंग शाहीन अफरीदी, उन खुद दम ठोकते हैं कि उनकी बॉलिंग बहुत शानदार है। उस टेप में जो गेंदबाजी करने वाली आदत जो होती है ना, उसके बल पर वो कहा करते थे कि उनकी गेंदबाजी लाजवाब है। वो गेंदबाजी 170-180 को डिफेंड करने में एक तरीके से कह लें कि नाकाम रहे हैं। और भारत ने दूसरी बार इस चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी बार पाकिस्तान को पीटा, एक बार 7 विकेट से, एक बार 6 विकेट से। उससे पहले कह लें पाकिस्तान 3 साल पहले जीता था, जब चैंपियंस ट्रॉफी माफ कीजिए T20 वर्ल्ड कप था, उसी में 10 विकेट से जीतने में पाकिस्तान कामयाब रहा था। उसकी दम आज तक वो भरता है। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जीता था 2017 में, और एक एशिया कप में उसको जीत मिली थी। इन 3 को छोड़ दें तो मुझे नहीं याद आता कि पाकिस्तान कब जीता है। 3 साल से अदद जीत की तलाश में है पाकिस्तान, यानी 7 बार T20 मुकाबलों में उसकी भिड़ंत हो चुकी है, लेकिन एक बार भी कह सकते हैं कि वो जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। वनडे में भी उसको इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे नहीं याद आता 2017 के बाद कब जीता है, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद कह सकते हैं कि 15 का वर्ल्ड कप भी था, उसमें भी जीतने में नाकाम, मतलब वर्ल्ड कप में तो जीता ही नहीं है। इन तमाम को आप याद कर लें तो एक में भी जीतने में कामयाब नहीं रहा था। यानी कि पाकिस्तान की जो हार का सिलसिला है वो जारी है, और इससे पाकिस्तानियों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो वो इस पिछले मैच को एक तरीके से युद्ध की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी काम नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ भारतीय सेना थी, यहाँ टीम इंडिया है, ये भी भारत के शेर है, क्रिकेटिंग शेर है। उन्होंने बता दिया है कि वहाँ आर्मी की नहीं चली थी तो तुम्हारी क्या चलेगी। उसी पे कुछ इमरान खान ने तंज किया है कि अगर पाकिस्तान को जीतना है तो उसे साठ गांठ करना होगा, भारतीय दम के सामने उसकी कुछ नहीं चल सकती। आप क्या कुछ सोचते हैं इमरान खान के इस तंज पे? उन्होंने जो पाकिस्तान की पूरी सिस्टम के बारे में एक्सपोज किया है, ऑल्दो एक छोटा सा कमेंट है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की कह सकते हैं जो क्रिकेटिंग निज़ाम है उसकी पोल उन्होंने खोल दी है। आप जो कुछ सोचते हैं स्पोर्ट्स आर कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।